पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। प्रेम पूर्वक 2 मिनट अपने महाराज जी का पावन नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, 1-2 प्रार्थनाएं आप जरूर स्वीकार कर लेना। आप लोग सारे जनों, ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं क्रांतिकारिणी वाणी में। देखो मेरे प्रभु कब और दया हम सब पे करेंगे, अविनाशी का अनुभव कैसे करें। जब महाराज जी शुरू से ही चर्चा चला रही गए कि मैंने गम बनाया ही नहीं, दुख बनाया ही नहीं, कष्ट बनाया ही नहीं। जब जीव संसार को ही सब कुछ समझ लेता है तब दुख आएंगे, तब दुख आएंगे। अच्छा मैं ऐसा कह गया, मैं क्लियर करता हूं। जब हम संसार को सब कुछ समझ लेती हैं, सब कुछ यानी पूरी मात्रा दे देती हैं, तो क्या होगा, हमें संसार के कई प्राणी पदार्थ अच्छे लगेंगे। देवियों अच्छा लगना भी बुरा नहीं था। जब भगवान ने 2 चीजें बना, 2 वृत्तियां बनाई हैं, अच्छा और बुरा, गुड एंड बैड, शुभ और अशुभ, तो कोई बात नहीं, या तो परमात्मा बनाता ना, परमात्मा ने बनाई है। और हर नर नारी अपने मन के स्तर के अनुसार, अपने मन के स्टैंडर्ड के अनुसार किसी को अच्छा कहता है, किसी को बुरा कहता है, अपने अपने स्तर के अनुसार। हाँ, अब जो हमारा मन बदलता जा रहा है और अपने स्तर को ऊंचा कर रहा है, तो हम लोग जिन चीजों को अच्छा समझते थे अब नहीं अच्छी लगती। तो चीजें तो जू की तू है, बाला भी जू का तू, गली भी तू जू की तू, माला भी जू का तू, लेकिन हमारा मन बदल गया। इसलिए तो हमारे कमाल कर दिया सूरदास जी ने, उधो मन माने की बात। हमारे मन ही और प्रकार का बन गया, बनता जा रहा है। तो ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, तो किसी चीज को अच्छा कहना ठीक है, लेकिन देखना भगवान ने कमाल कर दिया। जैसे मैंने अभी अभी कहा, अच्छा तो है लेकिन ये सदा नहीं अच्छी कहलाती रहेगी।
आज इस स्तर पर जो हमारा ये स्तर है, इस आधार पर तो हम कह सकते हैं ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन ये स्तर एक जैसा रहेगा ही नहीं। ये स्तर और ऊंचा होगा हर चीज दुनिया के अंदर। ये मेरे सिद्धांत पहले ही बताया हुआ है। भगवान जी ने हर प्राणी, हर पदार्थ का स्तर बदलते जा रहे हैं। ये बड़े कमाल का मेरे भगवान का नियम जी। ओ मेरी कल्याण काम देवी हो, जो भी भगवान ने प्राणी या पदार्थ बनाया, दो चीजें हैं, प्राणी चलने फिरने वाली चीजें, पदार्थ जड़ चीजें। जो भी चीजें प्रभु ने जड़ चेतन बनाई है, हर एक में विकास हो रहा है, हो रहा है, हो के रहेगा, हो रहा है, हो के रहेगा, अटल, किसी की मजाल नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। भले ही भगवान जी भी अवतार ले लेते हैं तो भी इस नियम को बदलते नहीं। हर प्राणी पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है, नहीं विकास हो रहा है, और हो क्या रहेगा। हर चीज उन्नति कर रही है। विकास का मतलब होता है बच्चे उन्नति करना है और आगे बढ़ना। यदि कोई प्राणी, कोई पदार्थ उन्नति करने से इनकार करता है, इतनी तेजी से मौत आती है उसके पीछे, इतनी तेजी से उसको परिवर्तित करने के लिए चल पड़ती कोई चीज। कोई इनकार करे, चाहे वो जड़ हो या चेतन, स्थावर हो या जंगम, चर हो या अचर, मूवेबल हो या इमूवेबल, प्रकृति रौन के रख देगी। प्रकृति जी प्रकृति हटा देगी। देखा तो नहीं, पढ़ा है, सुना दूं। यदि गरुड़ का बच्चा घोंसले से बाहर आ जाए, गरुड़ नोच के मार देता। पता नहीं उसकी बुद्धि में क्या समाया हुआ है। अगर उसका गरुड़ जी का बच्चा अगर बाहर आ गया, गिर गया नीचे, अपने घोंसले से मार देगा। शाबाश, वो खुद उड़ाता है, बड़ा करके, और खुद उड़ाना सिखा के उड़ा देगा जी। इसलिए प्रकृति का अटल नियम है मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, हर चीज ने विकास करना, हर प्राणी ने विकास करना है। इसलिए जरा जरा पुकार पुकार के कह रहा है, बढ़ो या मरो, एडवांस और पेरिश। ये अटल नियम है परमात्मा का, एडवांस और पेरिश, बढ़ो या मरो। इसको जरा मन में रख लेना। जब से मैं और आप प्रकट हुए हैं, ये पैदा हुए हैं, अंदर का भी एक एक अंग बुद्धि, अंदर के अंग बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, और बाहर के ये 10 अंग, सारे के सारे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां विकास करती जा रही हूं। इस प्रसंग में आप कभी, जो मेरी बड़ी पढ़ी लिखी बेटियां आई बैठी हैं भाई, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़िए। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद का अटल नियम, विकासवाद का अटल नियम। और बस धीरे धीरे पढ़ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कैसे धीरे धीरे करके वृक्ष का हर पत्ता भी धीरे धीरे विकास कर रहा है। एक घास का तिनका भी आगे आगे बढ़ के अपने साथ कई ब्रांचेस लिए जा रहा है। एक घास का तिनका इधर से घास बन गया, इधर से घास बन गया, इधर से घास बन गया, इधर से घास, आगे आगे फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। वाह, अगर एक घास के तिनकों को पूरा पानी मिल जाए, जमीन अच्छी हो, तो एक घास का तिनका सारी फील्ड पे छा जाएगा। क्योंकि उसके आगे आगे बढ़ता जाना है। आगे पत्तियां बन गई, आगे पत्तियां बन गई, और आगे निकल गया, इधर से फैल गया। ओ हो, जैसे एक ही वृक्ष की इतनी शाखाएं बन जाती, कितनी मेरी बच्ची शाखाएं, तय शाखाएं, ब्रांचेज, सब ब्रांचेज, और एक वृक्ष कितना विशाल दिखाई देता है। सारे वृक्षों में सबसे ज्यादा विशाल है आपका वट वृक्ष, सबसे ज्यादा विकसित, कितनी ज्यादा जमीन खरीद, और इतनी शाखाएं बढ़ती हैं कि नीचे जमीन में धस जाती हैं, बढ़ती बढ़ती ऊपर से निकलती निकलती नीचे 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 अंदर चली गई। वट वृक्ष बहुत ज्यादा फैलता है, और इसका बीज उतना ही सूक्ष्म है। कभी ये तमाशा देख के भगवान का शुक्र मना लेना, जब कहीं वट वृक्ष आपको दिखाई दे, उसका बीज देखना, कोई इतना विशाल वृक्ष, इतने से बीज के अंदर बड़ा सूक्ष्म। कभी आपने सूजी दाना की खीर खाई हो तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म सूजी दाना, वो तो आपको सफेद रंग का मिल जाएगा, रोगियों को खीर देते हैं उसकी बनाकर, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म। वो इतने से इतने सूक्ष्म, इतना विशाल वृक्ष,
सुभान तेरी कुदरत। तो हर जगह आप देखेंगे मेरे देवियों विकास हो रहा है। अच्छा, जो अंग विकास ना करेगा डॉक्टर कहेगा काट दो, वरना सारी शरीर को तबाह कर देगा। अच्छा, कटवाने की नौबत आ जाती है। जिस बच्चे का विकास छोटे से कद रह जाता है, छोटा सा, थोड़े दिन के बाद वो मर जाएगा। जिनको आप कहते गिठ उठिए या बोनी 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 बोनी, व्यक्ति का कोई अंग नहीं विकास करता। कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि उनके आगे उन्नति नहीं करते, अंग मर जाते। या जो होते दौले शादी चुई, जिनका निचला हिस्सा और ऊपरला हिस्सा इतना छोटा सा सिर चूहे जितना और नीचे कुछ और, ऐसे छोटी आयु लेके मर जाएंगे। ऐसे कोई भी जानवर भी पक्षी भी जिनका विकास नहीं होता, खत्म। अब ये जो हो रहा है, भगवान का ज्ञान लेके जो आपकी बुद्धि और मन विकसित होते जा रहे हैं, ये विकासवाद के, सुन लेना मैं क्या कहने जा रहा हूं, विकासवाद के नियम का अंतिम विकास है, जिसे दी फाइनल लास्ट एंड सुप्रीम एवोल्यूशन, जहां हमारी बुद्धि और मन का विकास होने लगता है। और बुद्धि और मन का विकास ज्ञान से होता है। ओ मेरी देवियों, ज्ञान से। और ये तो चोटी का ज्ञान है। ज्ञान नहीं, साथ विज्ञान भी है। नॉट ओनली नॉलेज बट विजडम एज वेल। क्योंकि आप लोग अपनाने में लग गए हैं, इसलिए आप में ज्ञान भी आ गया, विज्ञान भी आ गया। ज्ञान तो अनेकों को मिल जाता, विज्ञान नहीं मिलता। विज्ञान केवल उन्हीं के मुकद्दर में लिखा जाता है जिनमें अपनाने का शौक पैदा हो गया। मेरी हार्दिक बधाई, आपको श्रवण करने का भी शौक है और अपनाने का भी शौक है। मालिक इस संस्थान में इसमें और भी ये शौक बढ़ा देगा। जिसके मन में रुचि बढ़ गई, उसके लिए दुनिया में कोई भी वस्तु का लेना मुश्किल ना रहा। रुचि हमारे में और आप पे बढ़ती जा रही है। रुचि आई और जो चाहो आप कर लो। सिर्फ रुचि का बढ़ना मुश्किल होता है। रुचि का बढ़ती है, ध्यान देना। जब मेरे महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जिनकी छत्र छाया में और आप बैठ जाते हैं, कहा जब जीव के मन में ये भाव आ जाए, इसके बिना चारा ही नहीं, इसके बिना चारा ही नहीं। कैसे? भगवान को अनुभव किए बिना चारा ही नहीं। गुजारिश सुनो मेरी बेटी हो, भोली भाली बेटी, नारी दा चोला ले लिया, अब सफल करो, मेरा कहना मानो। मैं आपका भगवान के दूसरे दर्जे पर हितैषी, भगवान परम हितैषी, मैं आपका हितैषी, भगवान दी बेस्ट वेल विशर, और हम लोग केवल वेल विशर है। आप अपना भला कर जाओ। और नारियां खास करके जितनी मेरे प्रभु की दिव्य प्रेरणा को लेके आ रही है कि मैंने अब नारी नहीं बनना, मैंने अब तल्लीन हो जाना है। वो बड़ा अच्छा सु अवसर नहीं, स्वर्ण अवसर भगवान ने दिया। और बच्चों, आप भी आजकल के इंसान को टट्टू बनना पड़ता है। अगर ये मेरा शब्द है, मैं वापस लेने को तैयार हूं। कमाने में टट्टू, पढ़ने में टट्टू, जिंदगी को रखने में टट्टू। टट्टू मैंने भारवाही गर्दभ, बोझ उठाने वाले गधे को बोलते हैं अपने इस इलाका में। इतना बड़ा बड़ा टट्टू है। हाँ, बहुत बोझ उठाते, जैसे पहाड़ी होते हैं छोटे कद के गधे के, उसको टट्टू बोलते हैं। अच्छा, जैसे भट्ठे के टट्टू होते हैं, उधर से कच्ची ईंटा ले आओ भट्ठे के पास, इधर से पक्की ईंटें निकाल के बाहर ले आओ। बहुत मार खाते हैं भट्ठे के टट्टू, इसलिए उनका ऊपर हिस्सा लागा लग जाता है, ऊपर बच्चे चमड़ी उधर जाती है उनकी, हाय हाय। और जब ये काम करके उसको मालिक छोड़ देता है तो कौवे नोचती है उसकी। इसको जब भी कोई ऐसा देखो तो हाथ जोड़ के उसके मालिक को ऊपर पट्टी लगा दे। और सुनत तो किया, जब भी कहीं ऐसा कोई मेरा भाई देखे, उनके पैर पकड़ लो, इसको कोई चीज लगाओ। उनको पता होता है कि फलानी चीज लगती है, नोचती है कौवे ऊपर से, चमड़ी खिंच खिंच के ले जाती है। तो देवियों, आज के जो नर हैं, जेंट्स से बड़ी कितना मरना पड़ता है, आप खुद ही देख लो। अब चंद होने के बाद आप देखेंगे, हम तो चले जाएंगे। इंसान को अपने आप को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। केवल अपने आप को, मेरे शब्द आपको याद आया करेंगे कि एक भगवान के प्यारे थे और हमें समझाया करते थे, अपने को मेंटेन करना, केवल अपने को। ऐसे अजीब हालात संसार के बनने जा रहे हैं। सिर्फ अपने को मेंटेन करना, अपने को, सिर्फ अपने शरीर को। पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कमाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा है। फिर एक अपने शरीर को मेंटेन करा, फिर पति शादी भी कर, शादी के बिना को रह नहीं सको, ख्यालात गंदे, आदत गंदी।
तो ऐसे व्यक्ति शादी के बिना नहीं रह सकते। शादी के बिना तो वो रहते हैं जिनके ख्याल बड़े उच्च हो, पवित्र ख्याल, शुभ ख्याल, और मन सदा ही भगवान के चरणों को चूसता रहे, गीता के ज्ञान को लेता रहे, वो तो रह सकती हैं अकेले। तो आइए जरा मैं आपको यार, ये इंसान के अंतिम विकास है। कब? जब ये कहे कि भगवान के ज्ञान के बिना मेरा चारा ही नहीं, मेरा गुजारा ही नहीं। दो शब्द कह रहा हूं, मेरा चारा ही नहीं, मेरा गुजारा ही नहीं। जान दो जरा। और मैं आपको बहुत अच्छी गीता जी की बात बताऊं देवियों, आप तो खास करके मेरा एक एक शब्द अगर आप सियाणियां बने और अवसर का लाभ उठाएं तो अपने अंदर रख ले। एक एक शब्द, जैसे मोरनी, जब मोर पहले डालता है और उसके मुंह से झाग निकलती, ओए ओए ओए, मोरनी जरा भी उस झाग का नीचे जमीन पर नहीं रहने देती। फिर वो अपने पैर खोले होती है और बड़े ढंग से नाचता। ओए ओए ओए, मैंने आंखों से देखा कितना नाच सुंदर। एक बार तो हम आधी समाधि ले लेते, अपने शरीर को भूल जाते, क्योंकि पहली बार देखा कैसे वो नाचकर कैसे झूमा देता है यूं, और कैसे मुंह से उसके झाग निकलती है। और मोरनी ताक में होती है, मोरनी नहीं नाच सकती, ना ही उसके इतने पत्ते होते हैं पंख, तो फौरन लपक के, क्योंकि मोर तो यूं गया, लपक के वो झाग उठा लेगी। 3 बार अगर झाग उठा ले तो वो गर्भवती हो जाती है। उसके गर्भ लेने का यही एक तरीका है कि वो से जो झाग निकले वो इतनी मस्ती में रब निकालता है और इतने कोई जीवाणु उसमें आ जाते हैं जिससे कि वो अपने बच्चे जनने के योग्य हो जाती है। मैं इस तरह में चाहता हूं मेरा एक एक शब्द आप में बैठता चला जाए, मेरे बच्चों में घर करता चला जाए, मेरा एक एक शब्द स्ट्राइकिंग और अपीलिंग आपके लिए हो। स्ट्राइकिंग एंड अपीलिंग, ये कब होता है? जब मन में ये सब आ जाए कि भगवान जी के ज्ञान के बिना अब चारा नहीं, गुजारा नहीं। यही अर्जुन ने कह करके भगवान को खुश किया, भला दूसरा जहां में कहां करे दूर मेरे जो वहम, और है कौन दाता जो मेरा आपके सिवा कल्याण कर सके। बस ये भाव हम सारे बना ले, और कौन है जो मेरा कल्याण करेगा, और कौन है जो मुझे नाना प्रकार के दुखों से छुड़ा देगा, शारीरिक दुख, मानसिक क्लेश और सामाजिक हलचल या पारिवारिक कमियां। कि इन 2 शब्दों ने खा लिया आजकल के यंग मैन को या दूसरी प्रौढ़ अवस्था वाले को, लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारियां, राज के ख्वारियां। आजकल के जमाने में जिम्मेवारियां, राज के ख्वारियां, लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने जीव को निचोड़ के रख दिया, जैसे नहाने के बाद आप अपना तौलिया निचोड़ते। आज हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटीज में निचला जा रहा है बहुत बुरी तरह। हाय, रहम हो मेरे कन्हैया की, रहम हो मेरे इष्टदेव की, आज के इंसान पर, आज के मानव पर। और आपने खुद जुल्म किया अपने साथ, जो आपने कमाना भी शुरू कर दिया। कुछ समय होगा मेरे शब्द कईयों को याद आया करेंगे। नारी जाति ने बड़ा जुल्म किया जो बाहर निकल के कमाने के शौक पैदा कर लिया। नहीं मेरी बेटी, अगर कमाना था तो मां नहीं बनना था, फिर पेट में से बच्चा मत पैदा करो। जननी बनना है तो कमाओ मत, दोनों में से एक पकड़ लेना, वक्त आएगा। जननी को जो है आगे कमाना नहीं चाहिए, और अगर कमाती है तो जननी बनना चाहिए। एक की तरफ अपने ताकत लगा दे। अगर आप कमाने में अपनी शक्ति लगाना चाहते हो तो जननी मत बनो। जननी बननी है तो 4 दीवारी में रहो, घाट घाट का पानी पी के अपने आप को बर्बाद न करो। इतनी रब ने आपको स्ट्रेंथ या पावर नहीं दी, इतनी शक्ति नहीं दी कि आप दोनों काम कर सको। अंधाधुंध अंग्रेज फॉरेन कंट्री वालों की नकल है। खैर, मैं हर एक को कहूंगा ये भाव हमारे में बैठ जाना चाहिए, भगवान के ज्ञान के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं। हाय हाय हाय, चारा नहीं, गुजारा नहीं। मैं 2-3 दृष्टांत देता हूं जो गुरुदेव ने मुझे दे करके जगा दिया। भोजन के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं जी। जल के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं जी। रात को विश्राम किए बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं जी। इस तरह भगवान के बिना मेरा चारा नहीं, मेरा गुजारा नहीं। पैरेलल लिया, पैरेलल लिया मेरी बेटी। रोटी के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, वरना शरीर छूट जाएगा। इसलिए शरीर को बोलते हैं अन्नमय कोश, अन्नमय कोश। अन्न दो तो ये रहेगा, वरना छुट्टी। इस तरफ जल के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं। रात को विश्राम किए बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं। इस तरह नेक जीवो,
आपका रोम रोम कहे क्या, भगवान के ज्ञान को लिए बिना मेरा चारा नहीं, गुजारा नहीं, नो ऑल्टरनेटिव। ऐसा साइन बोर्ड बन जाए, नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा, एक्सेप्ट गीता। ऐसा बन जाए, नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट गीता। ऐसा भाव बन गया आपके अंदर। तब जब ये बन गया, मैं स्पष्ट नियम बता रहा हूं, हाँ, तब वो मस्ती में लाने वाली भगवान के प्रति रुचि पैदा हो जाएगी। रुचि ऐसी रुचि, जितना छोटा शब्द है उतना ही बड़ी मुश्किल से आता है। शब्द क्या है, रा छोटे ऊ के मात्रा लगनी है और चा में छोटे ऊ की मात्रा है। इतना से शब्द है सारे, पर आने में कितना तरसाती है, कितना तरसाती है, कितना ओए होए। जैसे किसी के अलावा फेयर बड़े जोरदार चल रहे हैं और 2 साल के बाद शादी हो, तो मेरे ख्याल तो तरस 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 के दोनों लैला मजनू बन जाते होंगे, अपनी सेहत के बुखारात मन के हवा में उड़ा देते होंगे। कितनी महंगे पड़ते हैं एक दूसरे को पति पत्नी बनने में। मजनू बन गए, मजनू, हाय कितने बन गए, बिल्कुल हिरनी हिरण बन गए, सुख गई टांगे और बाजू। खैर, ऐसा इंसान जिसके अंदर यह भाव आ गया, इसके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, ना मेरा लोक बन सकेगा, ना मेरा परलोक बन सकेगा, ना मैं 3 प्रकार के दुखों छूट सकूंगा, ना मैं मुक्त हो सकूंगा। आए सदा रहने वाली शांति मुझे कभी मिलेगी नहीं जब तक कि मैं भगवान के ज्ञान को लेकर अपने प्रभु का अनुभव नहीं करता। लो, अब रुचि बढ़ जाएगी और हर रोज बढ़ेगी। अब क्या हो जाएगा, नींद कम, भूख कम है, अब गप्पे कम, बार मुख्ता कम। इतनी रुचि ने गजब डाल दिया, ये छोटी सी रुचि ने ओए होए ओए होए ओए होए आपका घूमना फिरना बंद। मेरी देवियों, आप अंतर्मुखी जाओगी। और भी आजमा के देख लो, मैं हर एक बच्चे को मौका दूंगा, आजमा के देखो। भगवान के ज्ञान के बिना अगर मैं दुख को छोड़ना चाहता हूं, आवागमन से निकलना, दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी मानी गई हमारे विशेषकर धर्मभूमि भारत में, सबसे बड़ी बीमारी आवागमन। सुन लो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकाम देवियों, सबसे बड़ी बीमारी बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार कभी ही बने, कभी ही बन गए, कभी कोई लिंग बदल लिया, कभी स्त्रीलिंग, कभी पुल्लिंग। ये बहुत बड़ी बीमारी है। इससे कैसे निकलूं? मैं नहीं कि गर्भ में आना चाहती, मैं नहीं जन्म लेना चाहता, कैसे निकलूं? बहुत बड़ी बीमारी है ये। फिर सदा रहने वाली शांति मिलती कोई, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, चकमा देके चली जाती है, चकमा। थोड़ी देर खुशी रही वो गम में बदल जाती है, थोड़ी देर प्रसन्नता रही हो गम में। पता नहीं रब ने ये क्यों नियम बना। पकड़ो रब को, मैं पकड़वा रहा हूं, और करो पहला प्रश्न, रब ये तुमने क्या नियम बनाया? कौन सा? भगवान कहेगा, ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। वाई उनका जवाब भगवान का क्या आएगा? क्योंकि प्राणी पदार्थ सदा एक जैसे नहीं रहते, प्राणी पदार्थों में रूपांतर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है, उनका रूप बदलेगा। तो रूप बदलने को ही हम अपनी भाषा में सज्जनों कहेंगे परिवर्तन। दुनिया में परिवर्तन हो, हर प्राणी पदार्थ परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन सारों में होता है, परिस्थितियों में भी, प्राणी पदार्थों में भी, हालात में भी, ख्यालात में भी, आदत वो हमारी आदतों में, खाने पीने में भी। वाह वाह वाह। हमारे वक्त माँ कुछ और चीजें रसोई में आती थी और अब और चीजें परिवर्तन हो गया। अब हम जो है जबान के चटोरे हो गए, चटोरे, चस्कोले, चस्कोले, चटोरे। वाह वाह, चीज वही है, आटे की चीजें अब बनाने का और शौक बन गया, और तरह की चीजें घर में बनने लगी, तो हम जबान के हो गए चस्कोले। तो ऐसे जीव जो है बार मुखी हो जाते हैं, धक्के खाते हैं। भगवान ने बनाया परिवर्तन है, अगर परिवर्तन ना होता तो किसी चीज को विकास ही ना मिलता, आगे विकास ही ना होता। अच्छा, और दुनिया में एक महान नरक बन जाता अगर परिवर्तन ना होता। तो परिवर्तन से ही तो आप आम खाती है, ये सब चीजें फल लेती हैं। पहले क्या होता है, परिवर्तन होते होते ऊपर फल लग गया, परिवर्तन होते होते ऊपर रस पड़ गया, परिवर्तन होते होते एक इंसान का गोदी का बच्चा क्या इतना भारी भरकम आटे की बोरी बन जाता है। कभी मां की गोदी में था और स्तन पी रहा था, और कभी आप भाई पलवान, ये वही जे जो कोई मां की गोदी में था, और अब ये क्या है, अब तो पूरे आटे की बोरी बन गया, पूरा क्विंटल। ये विकास करते 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 भुजाएं देखो कहां गई, पिलियां देखो कहां गई, जांघों की तो मुझसे बात ना पूछो, कितनी विकसित। कहीं मेरी बेटियां ओहो हो कितनी विकसित हो गई हैं,
पहले आप छोटी सी थी और आप देख लो जरा अपने आप को। हाँ बाबा, कई बच्चे खुद कहती है आज से कुछ साल पहले हम गैया थी, अब तो पूरी भैंस बन गई है और वो कपड़े कोई नहीं आते, सारे कपड़े दोबारा सिलाने पड़ गए क्योंकि इर्द गिर्द के अंग देखो कहां निकल गए हैं। कितना शरीर का विकास होता है। ये एक आखिरी विकास है, बुद्धि का हो जाए और मन का हो जाए। ये मैं कह रहा हूं कि विकासवाद के नियम के अनुसार अंतिम विकास, लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम एवोल्यूशन ऑफ ए मैन, जब उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है और मन का विकास होता है। और बुद्धि और मन का विकास ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, इन दोनों का विकास ज्ञान के साथ होता है। तन का विकास तो खाने पीने वाली चीजें, पौष्टिक हम भोजन लें, पौष्टिक भोजन, हाँ तो हमारा इनका विकास हो जाएगा, एक एक अंग का विकास हो जाएगा। लेकिन इंसान आज क्या, आजकल ध्यान ही नहीं कोई, क्या मैं किसको बुरा कहूं किसको भला कहूं, कोई ध्यान नहीं दे रहा कि बुद्धि का विकास अब होना चाहिए, मन का विकास हो। छातियां हमारी कहां जाती हैं, बाकी अंग हमारे ये कहां जाते हैं, भुजाएं कहां जाती हैं, सिर कहां जा गया, और किसी कितना चौड़ा मुंह होता है भरते वाले बैंगन की तरह। ये तो सारे विकसित हो चुके। शुक्र मनाओ मेरे देवियों, शुक्र मनाओ, बार बार शुक्र मनाओ। शुद्ध घी का दीपक बना के क्या भगवान के आगे रखा करो कि महाराज जी अब आप आखिरी विकास कर रही हैं बुद्धि और मन का, और वो भगवान के ज्ञान से होता है, महाराज जी के ज्ञान से। बुद्धि का विकास के लिए कोई टीका नहीं बना, कोई कैप्सूल नहीं बना, कोई टेबलेट नहीं बनी, वही बुद्धि का विकास जिसने बुद्धि बनाई है भगवान, और भगवान के ज्ञान से बुद्धि का विकास, भगवान के ज्ञान से मन का विकास। बस जब दोनों विकसित हो जाती हैं तो भगवान कहती है वो मेरे योग्य हो जाता। हाय गाय 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 गाय। जब किसी का शरीर विकसित हो जाए तो बेटी आपके योग्य हो जाएगा, और आप जरा भारी भुच्चर बन जाए, आपका शरीर विकसित, तो आप किसी नर के काबिल हो जाओगी, बिल्कुल। अब जैसे नर नारी एक दूसरे काबिल होते हैं, शरीर का विकास होना चाहिए। कई बेटियों की शादी चाहते भी है शादी कर, लेकिन विकास नहीं, कोई नहीं पसंद करता। अच्छा एक नर चाहता भी है तो 2 3 4 5 आते हैं, पूछ पूछ के मेरा गला थका दिया उन लोगों ने, मेरी शादी नहीं होनी, नहीं होनी, क्यों नहीं होनी, फिर लड़ाई कर ले मेरे, मैं क्या करूंगा। शरीर का विकास ही नहीं है, देखने में चेहरा अच्छा ही नजर आता, हाथ नहीं अच्छे नजर आते हैं, हाँ निखट्टू जो कमाई कर नहीं सकते। मैं कमाना, क्या कमाना है, मैं ना हाँ लगा हुआ हूं क्या, मुझे ना 15 रुपये देती है, मैं जा करके ना वो जो है ना मिक्सियां, वहां जाकर के ना तो वो पैकिंग करता हूं, तो गत्ता ही बंद करना। तो फिर होनी भी कोई उत्थे लड़कियां नहीं कर रही, लड़कियां हैं तो सही, पर कोई मेरी वो देखती भी नहीं, वो देखे कौन, शरीर विकसित ही नहीं है, मैं देखता रह जाना, थक जाना। हाय लोग तरसता है आपके लिए बेटे, बेवकूफ है ना, बिल्कुल विचार ही नहीं पल्ले तो मन पे हल्ले। तो क्यों, जिनके विकास से होता है कोई अच्छे नहीं मानता। अब क्या है, ये तो तन तुन का हो गया ना, बड़ी चीजों खा पी करके अपना अच्छा बना लिया, तो एक दूसरे को योग्य बन गए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जैसे शरीर के विकास जाने के बाद नर नारी एक दूसरे को योग्य हो जाते हैं, इसी तरह हो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, मेरी कान से सुन लो, क्या बुद्धि और मन इन दोनों का विकास हो जाए। भगवान कहते हैं ये मेरे योग्य हो गया, नाउ फिट फॉर लॉर्ड कृष्णा, कैपेबल फॉर लॉर्ड कृष्णा, लेजिबल फॉर लॉर्ड कृष्णा। जब ये दोनों विकसित हो जाए बुद्धि। अच्छा बाबा जरा इशारा कर दो, बुद्धि का विकास होने का लक्षण क्या है, आप में से कोई, कितना कल्याणकारी प्रश्न है ये। बुद्धि के विकास, आपका मेरी बुद्धि का विकास हो गया क्योंकि मैंने क्लिनिक खोल रखा है, नहीं मेरी बेटी क्लिनिक से बुद्धि का विकास होता है क्या। कोई कहे मैं तो वो हूं ये बहुत बड़ा ऑफिसर हूं मेरा विकास हो गया, नहीं, ये कोई लक्षण नहीं है मेरी देवियों। अब आप बताइए अपने अनुभव के अनुसार क्या लक्षण है कि बुद्धि का विकास हो गया या हो रहा है। सत्य सत्य की पहचान, जरा और गहराई में उतरिए। शाबाश मेरे बेटे, एक और किसने कहा, खड़ा हो जाइए जरा। मेरे बुजुर्गों, मेरे क्या कहूं अंकल, ओ मेरे अंकल, ये मन का विकास है, बुद्धि का नहीं। नीचे उतरो और मन जब संकल्प विकल्प
बंद होने लग जाए तो ये चाचा हमारा, ये अंकल, ये ख्यालों का पुतला, लेकिन हम तो ऊंचे बैठे हुए, अभी बुद्धि का विकास हो गया। इसका लक्षण क्या है? भक्ति का निर्णय हो गया। शाबाश, नजदीक पहुंच रहे हो, बहुत अच्छे। तो ये तो आप उस मार्ग पे बढ़ चलेंगे, लेकिन लक्षण में पूछ, भगवान पूछते हैं लक्षण क्या है? रुचि का हो जाना तो आपकी मन बुद्धि उस मार्ग पे लग पड़ेगी। नाउ ऑन द वे टू परफेक्शन। मैं आपको बताता हूं, मन बुद्धि में रुचि हो जाए, इसके बिना चारे ही नहीं, तो रुचि पैदा हो गई। तो रुचि से क्या होगा? मन बुद्धि भगवान की ओर चल पड़ेंगे, अर्थात ऑन द वे टू परफेक्शन, ऑन द वे टू परफेक्शन, पूर्णता की ओर दोनों चल पड़ेंगे। लेकिन बुद्धि का विकास हो गया या हो रहा है, इसके लक्षण क्या है? हमारी गीता, हमारे भगवान जी, हमारे इष्टदेव इसकी क्या बताते हैं? गीता में जवाब दिया हुआ है मेरी बेटी। तो क्या मुझे बताना, मैं गुगू, तू जरा इसका अर्थ निकालना। एक, बिल्कुल ठीक है, ये जवाब है। जब बुद्धि एक ही निर्णय में रुक जाती है कि बस चाहे मेरी आयु 1 दिन या 100 दिन, अब मैंने भक्ति ही कमानी, भक्ति ही कमानी है। वो मैं फिर आपको समझा दूं, आम इंसान, आप भी उन्हीं में है क्या? आम इंसान क्या कहता है? मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने ये भी बनाना है। अच्छा आज पता लग गया तो मैंने भक्ति भी कमानी है। वो देखो बड़ा फर्क है, भक्ति भी, भक्ति ही। पहले 2 शब्द पकड़ो, भक्ति भी, भक्ति, आकाश पाताल का अंतर। बाकी धंधों के साथ, बाकी चिंताओं के साथ, बाकी लेन देन के साथ, क्या मैं काम भी रखूंगी, क्रोध भी रखूंगा, लोभ भी रखूंगा, हाँ तेरे साथ ही साथ मैं भक्ति भी रख लूंगा। भक्ति, इनके साथ मैंने भक्ति भी कमानी है। कैसे? एक ट्रक भरा हुआ जा रहा है दिल्ली, तो रास्ते में किसान रुक जाते हैं आमतौर सड़कों पर, टोकरे लेकर के ना, तो हाथ देते हैं, खड़ा कर लेती है, क्यों भाई हमारे ट्रक, क्या हमारे सामान टोकरे ये भी ले जा, यानी बाकी सामान भी रख, हमारे 5-4 ट्रक, ये जो टोकरे है ये भी ले जा। तो देखिए इतने टोकरे को मैं 100 रुपए लूंगा ना, हम तो 100 नहीं देंगे, चलो भाई नहीं हम तो 125 रुपए देंगे। 125, साथ एक आदमी तो जाएगा ना, साथ 25 रुपए मेरे लिए, 100 रुपए इसके लिए, चल हाँ ठीक है। तो सारे सामान साथ भी ले जा, सारे सामान। तो कौन है विकसित, इसकी बुद्धि विकसित किसकी होगी? जो कहता नहीं मैंने एक ही भगवान का विचार रखना, भक्ति ही कमानी, चाहे मेरी आयु 1 दिन, चाहे मेरे 100 दिन। तो समझिए उसकी बुद्धि का विकास पूरा हो गया। वाह महापुरुष, उधर देखो भगवान ने कहा जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यक्षु और पुख्ता इंसान का दिल, इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा। हमेशा याद रखना, बुद्धि किसकी विकास? जिसके एक ही इरादा लेकर के टिक गई, एक ही इरादा लेकर के उस पर ठहर गई, मैंने अब भक्ति ही कमानी है, तो बाकी काम गौण हो जाएंगे, भक्ति मुख्य हो जाएगी। भक्ति की प्रधानता हो गई और बाकी काम क्या हो गए? सेकेंडरी। बाकी हमारे सारे काम में धंधे क्या? गौण और भक्ति मुख्य। भगवान करिए हर एक का ये निर्णय बन जाए, तब समझिए भक्ति, मेरी बुद्धि विकसित हो गई। इसके बाद कोई निर्णय नहीं होता। जिसने भगवान की भक्ति का निर्णय कर लिया, विवेकानंद जैसे, रामचंद्र परमहंस से, गुरुदेव महाराज जी जैसे, मीरा जैसे, उसके बाद कोई निर्णय हुआ, बुद्धि विकसित हो गई। करवैती भाई जी की जैसे, आएगा गार्गी जी की तरह, शाबाश, अपनी परमहंस के श्रीमती मां शारदा की तरह, हाय हाय हाय, एक ही निर्णय लेके दिन दुगनी रात चुगनी वो तरक्की कर जाते हैं मेरे सज्जनों, जिनके इरादा रहे, इरादे ना हो। जो इरादे बनाते हैं वो क्या धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के। उनका बहुत बुरा, जैसे संसारी आदमी इरादे, हालांकि छोटी सी जिंदगी में जैसे आपने अपना कल्याण करना था, इरादा, जो इरादे में बहुवचन बनाता है धक्के खाते रहेंगे, वेदर ही और शी। और जो इरादे का एक वचन बनाता है बड़ी जल्दी उस बात को प्राप्त कर लेगा जिसके ने इरादा बनाया। क्योंकि नियम क्या है? लगाई थी लो जिससे हासिल हो। बड़ी जल्दी वो प्रार्थ या प्राणी आपको मिलने वाला, यदि आपका सिंगुलर है, यदि आपका एक वचन है, इरादे नहीं बल्कि क्या बोलोगे? इरादा। समझ लो ये बात अपने भगवान से। दूसरे अध्याय के अखीर में भगवान ने कहा है, वैसाई आत्मिका बुद्धि एक का,
ये कुरुनंदन एक का एक शब्द कहा कि सुलझी हुई बुद्धि वालों का इरादा एक होता है, अनेक नहीं होते। अब आप देख लो, यदि आप, ये आखिरी विकास है, अगर आपका एक ही इरादा है, बड़ी जल्दी आजमा के देखो, आप तली में जाओगे महाराज जी के अंदर। यही तो प्रसंग चल रहा है, बड़ी जल्दी अविनाशी का अनुभव कैसे करें, एक इरादा, बाकी काम गौन हो जाए, बाकी ज्यादा ध्यान ना दो। अगर तुम मेरे साथ अनुभव कर लेना जे, मेरे पर तो मालिक ने बड़ी कृपा कर दी। अगर एक प्रसंग के अनुसार अपने बड़ी अनुभव करना परमात्मा का, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, आजमा के देखना। बाकी तो कई आए और चले गए, 6 दिन रहे, 8 दिन रहे या 12 दिन रहे और प्रचार किया, चल दिए। वो मैंने नहीं प्रचार करके, मैंने नहीं जाना, मैंने आपको लेके चलना है, साथ जाना है। क्यों बाबा रास्ते डर लगता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं लेके चलूंगा। सच बाबा सच। हायर पा क्या पड़ा है संसार के अंदर। वाह, मैं लक्ष्मण की तरह नहीं कि अपनी भाभी को खुद जंगल में छोड़ा हूं, मैं तो वो एक इनकलाबी हूं कि अपनी भाभियों को साथ ले जाऊंगा। मैं जंगल में छोड़ने के लिए नहीं आया, मैं तो इस मंगल से ले आया हूं कि चलो, कहा जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, और उसका अनुभव करें। जिसे दी लास्ट एवोल्यूशन, जिसे दी फाइनल एवोल्यूशन, ये अंतिम विकास है हमारे जीव का, जो इस शरीर को चला रहा है, भगा रहा है, दुड़ा रहा है। दिस इज द फाइनल सुप्रीम है, लास्ट। बस फिर तो उसमें एक मिक हो जाता है ना, मालिक की जात में एक मिक। जब एक इरादा हो, सुनो नेक जीवो, थोड़ी आप करके देख लो, थोड़े दिन में तलीन होते हो कि नहीं। मैं तो आपके पास ही हूं, मैं तो बेटी आपके पास हूं, बिल्कुल अपने पास। आप भी अपनी खुशी से आए, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया, संस्कारों के साथ आप आए। संस्कार आपको मजबूर करते हैं कि चल के महाराज जी की वाणी सुने, भगवान की वाणी सुने, कल्याण कर जाए। और मुझे भी मेरे मालिक ने वॉलंटियरली भेज, जाओ और उनकी भावना पूरी करो। तो हम इनवाइट नहीं किए गए, अपने संस्कारों अनुसार आए बिना रह नहीं सके। शाबाश शाबाश शाबाश, संस्कारों बिना रह नहीं सके। हमारा वो हाल है, हम नहीं रह सकते। हम एक कोई रूठ गई थी किसी की बहू, तो शहर के एक गांव के बाहर था कुआं, थोड़ा सा बाहर, हाँ, तो कुएं के पास बैठी रही, कोई काम करती रही। आई रात, अब रात को घबराई कि तो रात हो रही है, तो मैं बाहर के नारी के चलो, बाहर कैसे बैठी रहूंगी, अब क्या बने। उसकी किस्मत अच्छी, उन्हीं के घर की बच्चियां पानी पीने के लिए आ गई, चूंकि वहां पर बना हुआ था जल कुंड, तो जल कुंड में पानी था। उस बेचारे बच्चे ने पानी पिया, पानी पी के चल पड़ी, तो उसकी पूछ पकड़ी, तू लेडी आई है, मैं नहीं जानती, तू जा ना, तू जा, मैं नहीं जानती। पूछ भी पकड़ी है, वो आगे आगे ये पीछे, मैं कह रही मैं नहीं जानती, इस घर में बड़ा जुल्म होता है, मेरी बेकदरी है, तू खप मच्ची होगी तो घर वाले बाहर, ये क्या बहू पूछ पकड़ के आ रही है, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। अब हम क्या करें, हमें संस्कार खींचते हुए महाराज जी की ओर लिए जा रहे हैं। वी आर ऑल बाउंड, वी आर इंटायरली हेल्पलेस। संस्कार आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे। जब जागे पूरब की भाग, तो ध्यान दीजिएगा मेरे सरकार, ओ मेरी देवियों, वी आर ऑल हेल्पलेस। नहीं रहा जाता हमें, सिनेमाबाज को सिनेमा जाए बिना नहीं रहा जाता। शराबी को देख लो, बेचारे बंसी लाले करोड़ों रुपया अपने हरियाणा का नुकसान करके, क्या क्या इसको शराब मुक्त हरियाणा बनाया, शराब मुक्त प्रांत, शराब बंद की, इतना करोड़ों रुपया का नुकसान हुए मेरे तो, लेकिन पीने वाले नहीं रह सकते। ये इनके इन प्रकार क्या नीली पीली लाल गुलाबी बोतलें आ ही रही है ना, और रोज पता नहीं कितने, मेरे बच्चे बता रहे हैं, कितने ही नर नारी पकड़े जा रहे गए अवैध रूप से पंजाब से लाते हुए, रोज कहीं धंधा ही बना लिया अपना, लेकिन नहीं रह सकते। हाँ, शराब के बिना वो नहीं रह सकते, जो आदत पड़ गई वो इससे तो नहीं निकलती। यहां जबर से काम चलता नहीं। भगवान करे हमारा यही हाल हो जाए, जैसे हमारे संस्कार बढ़ते जा, सतगुण बढ़ता जा रहा है। हाँ, हम अपने प्रभु को अनुभव किए बिना न रह सके। बस ये फिर मार्ग उन्हीं के लिए है जिन्होंने एक इरादा बना लिया कि अब तो भक्ति ही कमानी। याद रखना, ही वाले बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, भी वाले पता नहीं कितने जन्म लगाएंगे, कितने जन्म चुके, वृत्ति पूरी जमेगी नहीं इधर भी। चलो बाकी धंधे भी करना है, साथ ये भी कर लोगे, ये बड़ा अंतर हो गया। उनका मन एक जगह सेंट्रलाइज होगा ही नहीं,
चलो साथ ही साथ जैसे हमारे वाले बोलते हैं चलो जहां ये काम करना है तो साथ से ये भी कर ले। जैसे गांव में कोई आ रहा हो तो शहर में जा रहे हैं भाई, आमतौर पर कई गांव वाले नहीं आते तो शहर जा रहे हैं, हाँ गेल की गेल मेरी भी ये चीज लेते आना, गेल की गेल। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो गेल की गेल भक्ति करना चाहते हैं, गेल की गेल, ये नहीं कि ओनली ये रखें ना, गेल की गेल। अपनी चीजें ले तो थैले में ले आएगा ना, गेल की गेल मेरी भी लेती आना, चलो मैं तेरी भी लेती आऊंगी। ऐसे कुछ कई जन्म लग जाएंगे जो गेल की गेल भक्ति करना चाहते हैं, अभी धंधा करूंगा, अभी धंधा करूंगा, ये भी धंधा करूंगी, और धर्म स्थानों में जाने वाले ऐसे ही कम वक्त होते हैं, वो गेल की गेल करना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं नहीं, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ऐसे व्यक्ति जैसे आजकल टेंशन बोलते हो, 5,500 वर्ष पहले भगवान ने ये नियम प्रकट किया और आज हर एक व्यक्ति इसी बीमारी में है, टेंशन टेंशन। और वही भगवान ने कहा वो क्या रहेगा, ख्यालों में उलझे रहेंगे। तो देखिए जल्दी जल्दी करिए, कितना अच्छा पॉइंट बताया गया। एक इरादा कि मैंने तो अभी इस जन्म में अनुभव कर, तो सारा क्या होगा, बुद्धि हिलेगी नहीं, जिसे कायम रखकर भगवान ने कहा स्थित रहेगी, स्थित टिकी रहेगी। तो जिसका इरादा पक्का, भगवान ने कहा मन को टिकाने का और कोई साधन नहीं करना है, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल। यदि तेरा इरादा पक्का है तो यक्षु और पुख्ता इंसान का दिल ऑटोमेटिकली। मुझे सन 50 की बातें याद आती हैं, जब मैं आपके अमाला को देखकर, मैं सन 50 से बाद आपके अमाला नहीं गया, 51 समझ लो, 51 के शुरू में मैं अम्बाला में था, तो उसके बाद मैंने गया। तो भैया मैंने देखा, पता नहीं आप बदल गए तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं, सन 51 की बात करता हूं क्या। चलिए मैं आपको ले चलूं सिटी रेलवे स्टेशन पर, और सिटी रेलवे स्टेशन की तरफ अब लाइन इधर आई है कैंट की तरफ, तो एक फाटक आता है जो कचहरी को जाता था, याद होगा आप सारों को, आगे होगा याद। वहां एक फाटक है जो आगे यूं गुजर के शहर की तरफ जाओगे तो ये लाइन क्रॉस करके तो ये कचहरियों में आप जाएंगे। बिल्कुल ठीक है बाबा, समझ आ गई। तो जब गाड़ी आती थी तो इधर उनकी झोंपड़ी बड़े अच्छे पक्के मकान बने होते थे, वो फाटक बंद करने वाले के काका उनके मकान है, मैंने आंखों से देखे थे, 2-3 कमरे थे जहां उनके बच्चे पति रहती थी। तो जब आए तो घंटी बजती थी स्टेशन से, गाड़ी आ रही है, तो वो भागता था इधर का। बड़ा हम तो देखते रह गए, क्या देख, ये तो पहली बार देखा है, इधर का फाटक यूं बंद करता था, ओ अपने आप बंद हो जाता था। परला फाटक अगर आपको याद आ गया तो इधर का बंद करो, उधर का ऐसा सिस्टम बना होता था, वो अपने आप ही इधर का नीचे कनेक्टेड है, बस वो सिर्फ इधर का खोलता था, वो खुल जाता था अपने आप। इधर का बंद करो तो वो अपने आप बंद हो जाता था। इतना भाग के कौन जाए उधर, उन्हें सिस्टम ऐसा गवर्नमेंट ने बना रखा था कि इधर एक फाटक बंद करो, हाँ वो अपने आप बंद होते जाएगा। ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी बेटियों, एक बुद्धि का इरादा पक्का कर लो तो मन अपने आप ही फाटक बंद होते जाएगा, अपने आप ही एकाग्र। इसके लिए अलग नहीं पुरुषार्थ करना पड़ता, ऑटोमेटिकली। वो देखो आपके शहंशाह, आपके सताज, आपके मन के राजा क्या कह रही है, अकले इरादी रहे मुस्तकिल, यक्षु हो और पुख्ता इंसान करे, ऑटोमेटिकली। जब आप एक इरादा करें, मैंने भक्ति ही कमानी है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ता। नहीं मेरे बच्चे, एक मैंने और रसोई में देखा है, ऐसे डब्बे अपने इसके, भगवान आपका भला करे, जो विसल मारता है आपका कुकर, उसमें 3-4 डब्बे रख दो, वो सारी सब्जियां अपने आप बन जाती, सारियां, एक दाल नहीं, डब्बे में डब्बा मेरे ख्याल 1 2 ये 3 सब्जियां एट ए टाइम बन जाती है। 3 सब्जियां उसी भाप से बन जाएंगी, एक ही बार। अच्छा, इसी तरह एक ही बार आजमा के देख लो आप, इसको ना हिलाओ, मैंने भक्ति ही कमानी, बस मन शांत हो गया। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि अगर इसको ना हिलाओ तो क्या होगा, मन पारा खाए हुए चूहे की तरह, भगवान ना करे कि चूहा पारा खा ले, तरफ तरफ के मर जाएगा। मन पारा खाए हुए चूहे की तरह तरफ तरफ के मर जाएगा। यदि इंसान इरादा अपना एक रखे, इसी जन्म में मैंने भक्ति कमा के तलीन हो जाना, बस ये शांत हो गया, बिल्कुल शांत। थोड़े दिनों में आप अनुभव कर लो, चूंकि फिर पूरी शक्ति भगवान की ओर लग गई। किसकी, यथा मति यथा आप पे लागू हो जाएगा। आजमाओ, मैं जो भी बात कह रहा हूं मेरी आजमाई हुई है, आप भी आजमा लो। अच्छा, आप आजमाओ, मैं आपके साथ हूं, तभी तो ये बात आगे हम चलेंगे ज्ञान इसमें मार्ग में, और ये मेरा ज्ञान यज्ञ आगे बढ़ेगा। हम अविनाशी का अनुभव कैसे करें,
क्या पूरी शक्ति लगा दें बुद्धि की कि मैंने भक्ति ही कमानी है, और बाकी क्या है आपकी गृहस्थी है गौन सेकेंडरी। मैंने कई बार सेकेंडरी बताया आपको, गौन प्रधानता भगवान को दे दो तो मैंने करना है, बस मेरा कल्याण होना ही नहीं, और मेरे कोई चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। एक्सेप्ट दिस, नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा। आजमाओ ना आप, आजमाओ, जो मेरी आजमूदा है आप आजमाओ, जो मेरी अनुभूत ज्ञान है आप भी अनुभव में लाइए। थोड़े दिनों में आप देख लो, कोई सवाल गृहस्थी व्यक्ति का नहीं। यूनिवर्सिटी ने कुछ किताबें मुकर्रर कर दी बीए के लिए, हाँ, तो चाहे कोई प्राइवेट उनको इम्तिहान दे दे, चाहे रेगुलर बन के इम्तिहान दे दे। मतलब तो ये है कि जो हमारा प्रेस्क्राइब्ड कोर्स है उसे पूरा करा, पाठ्यक्रम है उसे पूरा करके चले इम्तिहान देने। जो मेरे भगवान ने कहा कि जिसके ख्यालात संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं, तो चाहे वो क्या हो, चाहे मेरी तरह रेगुलर स्टूडेंट हो और चाहे आपकी तरह प्राइवेट हो, दोनों ही तलीन हो जाएंगे। कितने ही तलीन हो गए गृहस्थी, कबीर जी गृहस्थी थे, तलीन हो गए हैं, कितने ही दूर को जाती हो। आपने संजय गृहस्थी थे, तलीन हो गए भगवान की। गीता जी के ले लो, अर्जुन कितना चोटी गृहस्थी था, भगवान की जात में तलीन। व्यास जी गृहस्थी थे, सुखदेव के पिता, पूर्ण पेड़ भगवान की जात में तलीन। कोई भी था, भगवान जी बजाते खुद चोटी के गृहस्थी थे। कोई मुझे बाल ब्रह्मचारी तो बताओ जिन्होंने गीता सुनी। गीता सुनने वाले कौन, या देखिए ना उनके सारों में कौन है। अर्जुन पक्का गृहस्थी, सुनाने वाले भगवान जी गृहस्थियों के महागृहस्थी। आगे चलो व्यास जी जिन्होंने लिखवाई गृहस्थी, और आगे सुनो अपने गणेश जी जो उनके राइटर बने। हाँ, माँ बाप के घर के अंदर खुद तो गृहस्थी नहीं बने, पर माँ बाप सारे गृहस्थी, उनको दो बेटे, एक कार्तिकेय और एक हमारे अपने 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 गणेश जी, गृहस्थी पक्के गृहस्थी। तब कर करके सुखा दिया अपने शरीर को पार्वती ने कि मैंने लेना वही है। क्या शंकर जी, आहा आहा आहा, तो गृहस्थी सारे गृहस्थी जो भी गीता जी साथ कनेक्टेड है वो देख लो, सारे गृहस्थी बने। तो ये मैं कह रहा हूं गीता व्यक्तियों के लिए, ये मेरे जैसे बिल्कुल नहीं, गीता उनके लिए है जिन्होंने इरादा एक कर लिया कि मैंने अपना कल्याण करना ही है। मैं नहीं धक्के खाने, मैंने आवागमन में नहीं आना, मैं नाना प्रकार के क्लेशों दुखों में नहीं फंसना चाहता। ऐसे रोते हैं याद करके, नहीं, मैं चक्कर में, मैं गर्भ में अब नहीं जाना चाहता। शबाश, इन्होंने मुझे खा लिया, इन दुखों ने, शारीरिक ने, मानसिक ने, पारिवारिक ने, कमियों ने, जिम्मेवारियों ने मुझे कच्चा ही खा लिया। मैंने अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। बस उनका क्या होगा, एक इरादा, और मन उस इरादे में तलीन, मन उस इरादे में एक में एक। शाबाश, बस जब एक इरादा रहा, संकल्प विकल्प बंद, और सारी शक्ति जो बिखर रही थी वो एक में, तो बड़ी जल्दी आप तलीन हो जाएंगे। कहीं बात हो जाना है अपने में ही, जो महाराज जी की शक्ति अंदर है उसी में जीव तलीन हो जाएगा, जो मेरे और आपके शरीर को चला रही है। और जिस शक्ति के निकल जाने पर लोग में मुर्दा कहेंगे, उठाएंगे, साड़ आएंगे शमशान के अंदर, ये वो शक्ति है, तो हमें कोई साड़ नहीं रहा है। और जब शक्ति ने छोड़ देना, लोग ने मुर्दा कह देना है, किसी ने लाश कहना है, किसी ने डेड बॉडी कहना है, और फूंक आएंगे। उसी के कारण से तो मैं और आप अभी नगर के अंदर है, गली में है, मोहल्ले में है, या किसी मकान में है, या किसी कौच पे है। हाँ, अब हम क्या चाहते हैं, उसको अनुभव कर ले, उसमें तलीन हो जाए। ये एक युक्तियां हैं तलीन हो जाने के लिए। जिन लड़कों ने डिस्टिंग्विश लेना होता है, 80%, 85%, 86% लेनी होती हैं, मैं तो आपकी बार हैरान हो गया, ये बच्चे कटिंग ले आए, इतने नंबर भी आ सकती हैं। 93%, 94%, यानी केवल 6 नंबर रुक गए हैं। मैं तो पूरे 7% नंबर हो गए। इतनी पढ़ाई, वो कितने पढ़ाई के लिए मजनू बने होंगे, वो लैला के लिए मजनू बना, ये किताबों में ही गुम हो गए होंगे जिन्हें इतने नंबर दिए। इतने भारी 7%। यहां के मेरा बच्चा भी नंबर 2 पे आया, यहां के मुन्नी भी 86 नंबर लेके आई है। वाह वाह, ये गोपी, वाह नहीं वाह, क्या गजब गाते, उसी में लगे रहे ना। इसी तरह हम भी जब अपनी पक्का इरादा करके अपने प्रभु में लगे रहेंगे, तलीन गुड, ये आप कर दिखाओ क्या मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना है, कर जाना। कम वक्त में मेरा नारी का चोला है, मेरे भगवान ने मुझे गीता सुनने का मौका दिया, मौका दी, रुचि भी दी, रुचि नहीं अपनाने का शौक भी हो गया, अब नहीं मुझे रह जाता, इसे सिरे चढ़ा दो। अजी दूध कब दही के चक्के बना लेता है, ये मेरे स्वामी जी ने मुझे और समझाया। दूध कब दही के चक्के बनाता है, जब जामन ले डलवा और रात को हिले नहीं। हाय 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 हाय,
जब जामन ले डलवा, अपने अंदर जामन डल जाए, रात को हिले नहीं 5-6 घंटे, तो सवेरे दूध के चक्के बन जाएंगे, दही के चक्के। जो पंजे से, जैसे चावल जिससे पंजा बनता होता है स्टील का, तो पंजे से तोड़ तोड़ के दही बाहर निकाले जाते। जो इतना लिक्विड था पानी की तरह, वो इतना सॉलिड बन गया। क्यों? रात हिलाया नहीं गया। जो एक गया बेटा डाकू था, वो इतना क्या बन गया? ऋषि बन गया है, वाल्मीकि बन गया। जो विवेकानंद नास्तिक और महात्मा को छेड़ा करता था, वो इंटरनेशनल महात्मा बन गया। एक बार तो रोंगटे खड़ी होती है। जो पिंगला वेश्या थी, कितनी चोटी की योगन बन के भगवान के तख्त को हिला दिया। ऐसी गंदी जिसने कईयों कहते बर्बाद किया, वैश्या, सारे शहर की बहू। और जब चोट लगी कि हाँ मैं कर क्या रही हूं, कितनी योगन, आपके सामने दृष्टांत देखो ना। तो क्या हम नहीं? क्यों नहीं? यदि दूध की तरह रात जी हिले नहीं दूध, तो दही। हम अपने मन को हिलाए नहीं, तो फिर भगवान की जात में तलीन। उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी की, वो धर्मात्मा जल्द सदा रहने वाली शांति, करारो सकून दायमी पाए। और इस जन्म में इसको पक्का करें। मैं आपके साथ हूं, मेरे भगवान की दिव्य शक्ति आपके साथ है। इस जन्म में अनुभव करें। किसको? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, उसे अनुभव करें। लेट अस रियलाइज। और ये एक साधन है मेरे बच्चे। सत्संग में आने का ठोस लाभ तो यही है, बाकी तो ठोस लाभ नहीं। आया सुन के चला गया नहीं। जो हमें चला रहे वो कौन है? जिसके निकल जाने के बाद हम जीरो हो जाएंगे। अब हम क्या हीरो? और अगर भगवान ने शक्ति निकाली, जीरो। हाय, इफ आत्मा इज विदन वी आर ऑल हीरो, और आत्मा विदाउट वी आर ऑल जीरो है। अपनी भाषा के समझ लो। अगर मालिक ने अपनी शक्ति रखी है तो हम शिव की तरह है। शिव, हम शिव की तरह है। और भगवान ने शक्ति निकाली तो छोटी की मात्रा हटा दो, क्या बन जाएंगे? शव। हाय, मुर्दे। शव यात्रा में हम जाते हैं शमशान में पहुंचाने के लिए। अगर मालिक में शक्ति है तो हम शिव हैं, और मालिक शक्ति निकाल लेंगे, वी ऑल बिकम शव। तो फिर जब तक है, क्यों ना ये आग लगा के मैं उन्हें अनुभव कर लूं। और अनुभव के तरीके गीता जी में एक नहीं अनेक बताए हैं, जो भी आपके लिए सुटेबल हो जाए, जो भी आपके योग्य हो जाए, एक पकड़ो और अनुभव कर लो। जैसे ये मैंने कहा आपको, एक इरादा करने, इसी जन्म में भक्ति ही कमानी है। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, मैंने इसी जन्म में भक्ति ही कमानी। जैसे बच्चा कहता है मैंने आपके बाद डिस्टिंग्विश लेके छोड़नी है, शाबाश, मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो दिन रात पड़ेगा ना, वो इर्द गिर्द नहीं अपना टाइम वेस्ट करेगा। घर के अंदर भी वो एक हाथ पे ऊपर बैठ के चला जाता है और पढ़ने निकल जाता है, शाबाश। हमारा भी यही दशा, मैंने जन्म मरण के चक्कर में अब नहीं आना तो फिर मालिक के नजदीक पहुंचे। उन्हीं जीवों का जन्म मरण नहीं होता जो अपने मालिक के नजदीक पहुंच जाते हैं। और भी पुरुषार्थ करें, जैसे भगवान जी ने बताया, तलीनों के जी यही वही अनुभव करना चाहती हैं। वो कैसी है? हाँ, जो शरीर को चला रही है, शरीर को भगा रहे हैं, दुड़ा रही है, वो कैसी है? आखिर में कहना चाहता हूं, एक हरिजन थी जो रनवास में जाकर, राजे का रनवास जहाँ रानियां रहती हूं उसे बोलते हैं रनवास, रनीवास, रानियों का वास का जग स्थान। जो रनवास में जाकर उनके सब सफा करती, आंगन उंगन, ये वो, शौचालय, सब जगह, ठीक है, बड़ी सेवा करती थी। और रानियां भी उनके लिए कोई कसर नहीं छोड़ती थी। बड़ी अच्छी उनको बना दिया था, उनकी गुर्बत दूर कर दी थी, मकान उनको बना के दे, जो भी उनके हो सकता था, रानी ने कसर नहीं छोड़ी। आप जानते हैं सब दिन एक जैसे नहीं होते, ये तो भगवान का अटल नियम है। हाँ, वो बीमार हो गई है, हाँ, और बुखार बढ़ता गया। किसका? जो सफा करने के लिए हरिजन आती थी। अच्छा, वो मेतरानी कह लू, मेतर और मेतरानी, और वो मेतरानी बीमार हुई तो वो नहीं चाहती थी कि मेरी रानियों को एक दिन भी मेरे बिना कष्ट हो। गांध पहले फ्लश सिस्टम कहां होते थे बेटी, ये तो फ्लश अभी अभी बने हैं, शौच पे शौच, शौच पे शौच, जैसे सूद दर सूद, सूद दर सूद। पहले तो सूद दर सूद थे ना, मैं शौच कर आया, आप कर गया है, और रुमाल लेके बैठना पड़ता है, वो आ रही है, गंदा सिस्टम। अब कितना अच्छा सिस्टम, बिल्कुल सफा आपको शौचालय मिलेगा। तो वो कहते ना, रानियां बोले ये में नहीं, अपने काके काका, जब तक मैं नॉर्मल नहीं होती तब तक तू सेवा करने जा।
तू उनकी कमाई करने जा। मां मेरी अहो भाग्य, मैं जाऊंगा, फिर वनवास से मैं तो पुरुष हूं। नहीं, ये ले जा मेरा बिल्ला। वो उन दिनों राजे महाराजे बिल्ले देते थे। चलो आजकल मैं कहूंगी प्रवेश पत्र कह दूं। वो प्रवेश पत्र देते थे, प्रवेश पत्र लेकर आए। रोका गोलियों ने, कौन है तू? प्रवेश पत्र देख लो। तो तेरी मां को क्या हो गया? बीमार हो गई, वो तो चल भी नहीं सकती। चलो एक दरवाजे में से निकल आगे गए, कौन है तू? पुरुष अंदर। ये रनवासा है, मैं देख रहा हूं, पर मैं मजबूर हूं। ये देखिए, ओह वो आज बीमार है। करते करते निकल आगे गया। आगे जब 7वीं गोली को देखा, 7 दरवाजे होंगे, गोली को देखकर उसको बेहोश हो गया। तो वो गिर गया, उसको साफ सुफ किया गया, होश में आया, गोलियों से उठा के बाहर ले आई। हालांकि अंदर चला जाता, ऊपर सफा कर तो बाहर आ गया। बाहर जाकर को होश में आया तो उससे क्या, मैं नहीं सफा कर सकता, किसी और को बुला लो, मैं तो अपनी मां के पास वापस जा रहा हूं। होश आई, चला गया। तो आगे मैं सफा को नहीं किया। क्या बात? कोई मां और जो दरवाजे पर खड़ियां थी और राजे दी रानियां है, देर बेटे वो तेरा, और रानियां थोड़ी है, ध्यान देना मेरे बच्चों, और वो तो गोलियां है, दासियां है। हाय हाय, हे मेरी श्याम सुंदर, वो गोलियां थी, वो जिनकी गोलियां इतनी सुंदर है, उनकी रानी कितनी सुंदर होगी। गोलियों के ये हाल, इतने बढ़िया कपड़े, इतने बढ़िया गहने, तो उसकी रानियां क्या? तो मैं उनको देख के सफा कर सकांगा कि मैं अपनी नहीं बेहोश कर दिया। मैं तो 7वीं गोली देख करके मैं तो अपने आप में रहा नहीं कि इतनी सुंदरता भी किसी को रब दे सकती है। और वही चला गया, वही खत्म, वापस आ गया कि ना 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 ना, ना गोलियों का ये हाल है। और नेक जीवो, अपने मन में पैदा करो, जिसने इतनी अच्छी इंसान की अकल बनाई, इतनी अच्छे चेहरे बनाए, इतने अच्छे अंग बनाए, इतना चमत्कारिक रूप में शरीर का सिस्टम चलाया, वो आप कितना सुंदर होगा, वो आप कितना अट्रैक्टिव होगा। यही से अनुमान लगा लो मेरे बच्चे। वो जो अभी चला रहा है, भगा रहा है और अपने श्रीमुख से कह रहा है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल में बकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। और भी मन में आता है कि एक बार तो मैं अपने जीव को उसके संग मिला दूं, एक बार तो मैं अनुभव कर लूं, वो मेरी कहीं और जाना नहीं, आना नहीं, कहीं घूमना नहीं, घुमाना नहीं। ये कितनी मौज की बात। हमारे निकटतम प्रियतम, नियरेस्ट डियरेस्ट, सिर्फ अपने मन को हटाना होता है चारों ओर से। जैसे भगवान ने कहा, जो मुझे अनुभव करना चाहता है क्या करे? सुकेड़े वो हर शायद से अपने हवास, अपने आप को चारों ओर से विड्रॉ कर ले, चारों ओर से, क्योंकि यही एक अभ्यास करने योग्य है, तलीन हो जाएगा। यदि आप मेरा कहना माने और तलब पैदा करने की इसकी मेरा चारा नहीं, गुजारा नहीं, बड़ी जल्दी आप महसूस कर लेंगे। फिर वो मन बिखरा हुआ मन एक जगह आ जाएगा, तलीन हो गया। भगवान ने यही आखिरी अवस्था वाली क्या होगी? ख्याल उसकी, जो मन इधर उधर के संकल्प विकल्प करता था नहीं करेगा, और एक ही जगह केंद्रीभूत मन को यहां बोलते हैं समाधि। एक ही जगह मन एक ही का चिंतन कर रहा हो तो समाधि। मैं बताता, जैसे शकुंतला का पढ़ा होगा आपने, शकुंतला ड्रामा पढ़ा होगा, शायद पिक्चर भी देखी हो। तो वो दुष्यंत उनके आपस में चल रहे थे, जो है गंधर्व विवाह उनका हो रहा था या हो चुका था, तो उसी के ख्याल में खोई पड़ी है, कब वो आएगा मुझे ले जाएगा, कब वो आएगा ले जाएगा। हाँ, क्योंकि ये सगी लड़की इस ऋषि की नहीं थी, ये तो उसे जंगल में गिरी हुई मिली थी, लंबी चौड़ी कहानी है। तो वो ले आया तो अपनी पत्नी के हवाले कर दिया था। अच्छा, तो राजा दुष्यंत कहीं उधर घूमता घामता शहर शिकार करता हुआ आया और इसने उससे देखा, हाँ, तो पत्नी बना लिया बात ही बात में। हाँ, तो अब जितने मेरे नाम के दुष्यंत, जितने ये अक्षर गिन ले, 1 2 3 4 5, 15 दिन में आपको तुझे ले जाऊंगा, बस। वो तो ठीक हो गया, लेकिन वो उसे ख्याल में गुम हुई कि आप 5वें दिन तो उन्हें ले जाना, आज 5वां दिन है तो शायद आज आएंगे। इतने में इसकी बदकिस्मती दुर्वासा जी आ गए। ऋषि दुर्वासा, भिक्षाम देहि, आवाज दी। देवी वो बैठी हुई थी ख्यालों में गुम, भिक्षाम देहि, आप मुझे भिक्षा दीजिए। और दृष्टि का धर्म होता है कि बार कोई आता तो भिक्षा दो। 2 बार कहा भिक्षाम देहि, लेकिन कान तो नहीं सुनते मेरी देवी, मेरे सजनों। कानों के साथ मन लगा हुआ तो सुनते हैं। वो तो गुम है दुष्यंत में। तो देखा ये बात क्या है, मैं 2 बार प्रेम से कह चुका हूं, तो ख्याल देख लिया,
ओ ये तो अपने पति के ख्याल में है कि उसने आज आना है, पर इसको मेरा निरादर नहीं करना चाहिए था। ना आओ देखो न ताओ, दुर्वासा ने शाप दे दिया। तू जिसके ख्यालों में गुम है उसको फिर भी कोई पता नहीं, वो तुझे भूल जाए, कहते हुए आगे निकल गए। तू शायद वो थी उसकी सखियां, वो भागी भागी गई, उसको लिपट गई। नहीं, क्या हुआ? तुझे साथ देगी ऋषि जी, उन्हें भिक्षा दी, मुझे पता ही नहीं, और शाप भी देके चले गए। जिसके ख्याल में तो गुम है तो वो तुझे भूल जाएगा। तो बस अब क्या हुआ? अब उसको क्या कहेंगे? दुष्यंत के ख्याल में समाधि लगाई बैठी, एक ख्याल में आएंगे आएंगे। वो इसी तरह मेरे मित्रों, जब मेरा आपका मान या हम सबका मान एक में गुम हो जाएगा, भगवान की जात में तलीन, वो दुष्यंत में तलीन हो गई, हम अपने महाराज जी में तलीन हो जाएंगे। सारे ख्यालों को विड्रॉ करते हुए केवल एक ख्याल, मेरे मालिक मैंने अब जन्म मरण नहीं लेना, मैंने आपकी जात में, आपने मुझे पैदा किया और आप ही ताकत बन के मुझे चला रहे, और मैं आपके तलीन होना चाहता हूं। इसलिए का जरूरी है चारों ओर से मन को खींच लेना और एक का बन के रहना। गीता आपको इसके साधन बताती है। गीता 30वें श्लोक में दूसरे अध्याय के स्पष्ट कह देती है, जो है इस सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है, फानी नहीं आत्मा, ये टिकने वाली चीज है, बाकी किसी कोई चीज टिकेगी नहीं। ये वो रहने वाली चीज भगवान की शक्ति है ना, शक्तियां कभी नाश नहीं होता। तो तब जीव के सारे संस्कार खत्म, सब नेगेटिव क्वालिटीज खत्म, और अपना कल्याण करके वो चला जाता है इस चांस। फिर वो जन्म मरण के चक्कर में आया, फिर वो ट्रांसमाइग्रेशन में नहीं आता। मेरी देवियों, यही हम सारे रल मिल के कोशिश कर रहे हैं कि एक बार शरीर के गिरने से पहले उस जात का अनुभव कर ले। जैसे शकुंतला अपने भावी पति की में तलीन हुए बैठी थी, इस तरह हम भी अपने इष्टदेव जी की जात में अपने आप को तलीन कर दे। और साधन मैं बता रहा हूं आपको, ये अनुभूत साधन है, एक्सपीरियंस साधन है, रियलाइज साधन है। आप भी जरा कोशिश कीजिए और बेड़ा पार। अब ये शौक पैदा करो कि एक बार अंदर रहने वाली भगवान जी को, भगवान की शक्ति को अनुभव कर लो। एक बार अंदर कर लो, जिसका गुण ये बताएगा कि जो जो जीव उसके अंदर जाएगा तो क्या होगा? यू ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो भले अमल, सब जीव संस्कार भस्मीभूत कर देता है, भगवान के योग्य बन जाता है। और एक बार अपने, हमने बहुत पढ़े, बहुत कमाई की, शादी भी की, बच्चे भी बनाए, अपने बहुत शरीर प्यार भी दिया, एक बार अपने जीवन में ये भी करके जाओ। ये नहीं किया तो बाकी सारा किया कराया खूह खाते, ये कर लिया सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ। अगर ये हम अपने भगवान के नजदीक पहुंचते गए अभ्यास करते करते सब कुछ प्राप्त कर लिया। जाके विचार कर लेना, एकांत में बैठ के सोच लेना कि मैंने अपने आप को अपने जो निकटतम प्रियतम प्रभु जी है उनमें तलीन कर देना। और ये मैं साधन गीता जी के बता रहा हूं, ये अटूट श्रद्धा, अटूट। कल मैं कुछ बताना चाहता हूं और आगे इसका अगला पाठ, भगवान की स्मृति एक का ख्याल बना रहे। तो एक के ख्याल में कृष्ण कहती है दो प्रकार के तरीके होती हैं, एक क्रियात्मक स्मृति जो मैं सवेरे परसों शायद ले रहा था, और एक होती है ज्ञानात्मक स्मृति। भगवान कहते हैं जिसने ज्ञानात्मक स्मृति ले ली मेरे तख्त को हिला दिया है। जिसने ज्ञानात्मक स्मृति ले ली, क्रियात्मक तो नहीं, ज्ञानात्मक, उसने मेरे तख्त को हिला डाला। वो मुझे मजबूर कर देगा क्या? अनुभव करने के लिए। तो मेरा शरीर रहा तो कल इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं, क्रियात्मक स्मृति क्या होती है और ज्ञानात्मक स्मृति क्या होती है। हार्दिक धन्यवाद। और मेरे बच्चों, गीतवाणी ये समागम और ये मेल मिलाप, गौर से देखो तो छुपे हैं प्रभु खुद ही आप। लाख की बात कहता हूँ जरा अब ध्यान से सुनिए तो, लाख की बात कहता हूँ जरा अब ध्यान से सुनिए तो। कि जाना था किधर को, कि जाना था किधर तुमको, मगर जाते किधर को। अगर अपना भला चाहो तो गीता हाथ में ले लो, अगर अपना भला चाहो
तो गीता हाथ में ले लो। लाख की बात कहता हूँ जरा अब ध्यान से सुनिए तो। बड़ी मुश्किल ये तन पाया, कभी सोचा नहीं है, कभी सोचा नहीं है। गुजर जाए वो दिन एक बार फिर आता नहीं है, अरे आता नहीं है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, अरे गर्दन घड़ियों रखी एक और घटा दी। प्रभु वाली अगर भूला, प्रभु वाली अगर भूला, तबाही तबाही है जो सदियों से भुलाई है। गीता जो सदियों से भुलाई है उसे होठों पे आने दो। जो सदियों से भुलाई है उसे होठों पे आने दो। लाश की बात कहता हूँ जरा अब ध्यान से सुनिए तो। कि जाना था किधर तुमको, कि जाना था किधर तुमको, मगर जाते किधर को। अगर अपना भला चाहो तो गीता हाथ में ले लो। अगर अपना भला चाहो तो गीता हाथ में ले लो। जहलत छा गई दिल पे, इसे मैं तोड़ के रख दूं, इसे मैं तोड़ के रख दूं। रुकावट पेश गरिया उसे मैं मोड़ के रख दूं, उसे मैं मोड़ के रख दूं। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उकदा है जो हो नहीं सकता। निगाहें मर्द मोमिन से, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है ये तकदीर। यही का हाथ में लेकर मुझे साबित ये करने दो। यही का हाथ में लेकर मुझे साबित ये करने दो। लाख की बात कहता हूँ जरा अब ध्यान से सुनिए तो। तेरे दिल के हर एक कोने मैंने अब ज्ञान को भर दूं, अरे ज्ञान को भर दूं। तुझे इस ज्ञान दौलत से मैं मालो माल ही कर दूं, मैं मालो माल ही कर दूं। यहाँ मसरूर कर दूं, वहाँ मसरूर कर दूं। ज़बान खुल जाए घर मेरी हो, ज़बान खुल जाए घर मेरी तो गम का फूल ही कर दूं। जरा गीता की महिमा को पता लगने दो दुनिया को। जरा गीता की महिमा का पता लगने दो दुनिया को। लाख की बात कहता हूँ जरा अब ध्यान से सुनिए तो। नदे मन बुद्धि से परे पता चला ये गीता से, पता चला ये गीता से। मेरा है रूप नारायणी पता चला ये गीता से, पता चला ये गीता से। जो तू कह दे सो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो तुम्हें पर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो। अगर अपनी ही हस्ती का, अगर अपनी ही हस्ती का तुझे एहसास हो जाए, जिसे कदरा तू कहता है
है कि दरिया है सदा से वो, जिसे कतरा तू कहता है कि दरिया है सदा से वो। लाख की बात कहता हूँ जरा अब ध्यान से सुनिए तो। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।